Good morning, students of class 7, lesson 10, part 2. Breathing in other animals. Last day अपन breathing of human beings के बारे में पढ़े थे. आज अपना लेसन है, आज अपना टॉपिक्स है breathing in other animals. Animals such as elephant, lion, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, लायन, काव, गोट, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, ये सभी के लंग्स होते हैं. चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होता है जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही है. नेक्स्ट, कॉकरोच. ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिरकल्स. एक कॉकरोच के बॉडी के साइड में, ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी के साइड में छोटे से पोर्स, छोटे से ओपनिंग्स होता है, छोटे से छेद होता है. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. कोई भी इंसेक्ट्स, उन सब में ऐसे ही साइड में एक स्मॉल ओपनिंग्स होता है. शरीर के किनारे पर छोटे ओपनिंग्स होता है, उसे स्पिरकल कहा जाता है. Insects have a network of air tubes called tracheae for gas exchange. सभी इंसेक्ट्स के अंदर एक एयर ट्यूब होता है जिसे थ्रेची कहा जाता है. ऑक्सीजन रीचेस एयर रसेस थ्रू द स्पिरकल्स इनटू द tracheal tubes, diffuses into the body tissues and reaches every cells of the body. जो एयर अपन लेते हैं, जो एयर वो ले रहा है उसके क्या रहता है, ऑक्सीजन. एयर से ऑक्सीजन स्पिरकल्स के थ्रू थ्रेचियल ट्यूब के अंदर पहुंचता है. बॉडी के साइड में जो होल होता है स्पिरकल्स, उसके थ्रू वो थ्रेचियल ट्यूब्स में पहुंचता है और बॉडी के हर इनटू द बॉडी टिश्यूज, बॉडी के अंदर जो टिश्यू होता है उसमें पहुंचता है. एंड रिचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के हर सेल में ये ऑक्सीजन पहुंचता है. एंड सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द थ्रेचियल ट्यूब्स. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक सेम प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल से बाहर थ्रेचियल ट्यूब्स के द्वारा बाहर आ जाता है. These air tubes are found only in insects and not in any groups of animals. ये जो ट्यूब्स होता है, एयर ट्यूब्स, ये ओनली इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है और दूसरे कोई एनिमल्स में नहीं. अपना नेक्स्ट टॉपिक से अर्थवर्म. अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स. अर्थवर्म किसके द्वारा, अपने स्किन के द्वारा सांस लेते हैं. द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म्स फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग. अर्थवर्म के बॉडी स्किन मॉइस्ट एंड स्लिमी, नमी और पतला होता है. गैसेस कैन इजीली पासेस थ्रू देम. इतना पतला एंड नमी होने के कारण गैसेस इजीली उनके स्किन के थ्रू पासेस होता है. दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के जैसे ही फ्रॉग्स के अंदर भी लंग्स होते हैं. दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स. वो अपने स्किन के द्वारा भी सांस ले सकते हैं. विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी. जो मॉइस्चर से भरा हुआ रहता है, गीली रहते हैं, नमी रहते हैं, एंड स्लिपरी. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग अंडर वाटर. यू नो द फिशेस लिव्स इन वाटर. फिशेस कहाँ पर रहते हैं, पानी में. गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. फिश के अंदर गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है, डिजॉल्व, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन को वो गिल्स के द्वारा खींच लेता है. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन. You may wonder how gills are help in breathing.
आप सब जानते हो, सोच रहे होंगे गिल्स कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। गिल्स ब्लड वेसल्स के साथ खूब अच्छे से सप्लाई कर सकता है। प्लांट्स ऑल्सो, अब गिल्स के दूध देखिए, आप पिक्चर में दिख रहे गिल्स के थ्रू वह क्या करता है, अपना वाटर में जो डिजॉल्व रहता है ऑक्सीजन उसे ले लेता है। नेक्स्ट इज, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। अब अपने को तो अपन एनिमल्स के बारे में पढ़े, ह्यूमन बींग्स के बारे में जान गए, इंसेक्ट्स के बारे में भी जान गए। नाउ अपने पास एक क्वेश्चन आ रहा है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, हाँ, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। इन द सेल्स, oxygen is used to break down the glucose into carbon dioxide and water in another organism. Plants also take oxygen from the air. Plants क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स के जैसे एयर से ऑक्सीजन को लेता है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। इन द सेल्स, ऑक्सीजन, उनके सेल्स में ऑक्सीजन यूज होता है टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज वो बनाते हैं, जो पेड़ के जो सनलाइट, हीट, इस सॉइल से लिया हुआ मिनरल्स, इसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है उसके लिप्स में, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सेल्स में ऑक्सीजन जरूरी होता है। एंड वाटर इज ऑल्सो ऑर्गन, वाटर भी जरूरी होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट्स कैन इंडिपेंडेंट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट्स ईच पार्ट्स, प्लांट्स के हर पार्ट्स, एवरी पार्ट्स क्या इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को एयर से ले सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। एवरी पार्ट्स, ब्रांचेस, लीव्स, एवरी पार्ट्स क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के अंदर जो लिप्स होता है, द लिप्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स में लिप्स होते हैं, जो लिप्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो अपन खाली आँख में देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो, छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। इस स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, ट्रीज ऑक्सीजन को अंदर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लाइक ऑल अदर living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. अदर पार्ट्स के तरह प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, टू जेनरेट एनर्जी, एनर्जी को जेनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी में जो ऑक्सीजन मिला रहता है, उस ऑक्सीजन को रूट्स क्या करता है, ले लेता है। तो देखो, तो सब अपने अपने हिसाब से ऑक्सीजन लेता है। पर एवरी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट टेक्स ऑक्सीजन, बट अपने अपने तरीक़ा से। लिप्स स्टोमाटा के थ्रू लेता है, रूट्स सॉइल में मिले हुए जो ऑक्सीजन रहता है मिट्टी में, उसके द्वारा ऑक्सीजन जेनरेट करता है, ऑक्सीजन लेता है तो जेनरेट एनर्जी, एनर्जी को बॉडी पेड़ में एनर्जी को जेनरेट करने के लिए। योर लेसन इज कम्प्लीटेड। अब आप सब जान गए हो इस लेसन में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी टू नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। जीवित